आपका टीचर मोहम्मद असीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट से जो है वाइपर प्रेशर। हमने पहले लेक्चर्स में आपको बता दिया था, इवेपोरेशन का बता दिया, कंडेंसेशन का बता दिया था और फिर से हम वाइपर प्रेशर बताने वाले हैं कि वाइपर प्रेशर क्या होता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ कि वाइपर प्रेशर क्या होता है। कि मान लीजिए कि द प्रेशर एक्सर्ट क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट बाय अ वाइपर्स व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हम आपको ये बताते हैं कि वाइपर प्रेशर हम उसको कहते हैं कि जिसमें वाइपर्स का फॉर्म, वाइपर्स जो होते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, वाइपर होते हैं, टेम्परेचर देने से जो वाइपर्स निकलते हैं लिक्विड से, उसमें प्रेशर आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये हमारा वाइपर प्रेशर है। तो उसका प्रेशर कैसे, वो भी इसी लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लेक्चर ये मिस नहीं करना, ये कंप्लीट देखना। और उनके बाद प्रेशर एक्सर्ट बाय वाइपर व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्या व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये बात समझना कि इवेपोरेशन कैसे, द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। किसके इक्वल? कंडेंसेशन के। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इज इक्वल, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द कंडेंसेशन इज कॉल्ड वाइपर प्रेशर। तो उसको हम कहते हैं कि बेटा ये हमारा क्या है, वाइपर प्रेशर है। तो मान लीजिए इवेपोरेशन प्रोसेस भी हो रहा है, उससे इक्वल है कि कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाइपर प्रेशर है। तो मान लीजिए कि पहले इवेपोरेशन हो रहा है तो लिक्विड किसकी फॉर्म में चला रहा है, गैस की फॉर्म में। जब गैस के फॉर्म में है तो उसका वाइपर्स जो लगेगा, मान लीजिए एक कंटेनर, यहां पर एक कंटेनर का एक एग्जांपल देते हैं कि यहां पर क्या है, एक कंटेनर है, यहां पर इसमें लिक्विड है। इस बात को समझना कि इसमें क्या है बेटा, इसमें लिक्विड है। जब इसमें लिक्विड है तो हमने क्या किया, इसको जब हीट दी, समझना कि इसको जब हमने क्या की, एक कंटेनर है उसमें हीट दी। पहले ये बात समझना है, ये पॉइंट्स दो आपको पहले समझ आ रहा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक इक्वल कैसे वाइपर प्रेशर में, ठीक है। तो यहां पर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम पहले इसको इवेपोरेशन बता देंगे। इवेपोरेशन हमने उसको हीट दी, हीट देने से उसका जो वाइपर्स थे, यहां पर वाइपर्स उसको निकलने लगे, ठीक है। जब यहां पर क्या था, इसको फिर से बड़ा करता हूं, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक ढक्कन था, क्या था, यहां पर एक ढक्कन हुआ था। उस ढक्कन पर जब भी ये लगा तो यहां गैस का जो मॉलिक्यूल था, इस लिक्विड का जो मॉलिक्यूल था, गैस के फॉर्म में, वाइपर्स के फॉर्म में निकला। तो यहां पर जब लगा तो इसमें क्या हुआ कि वाइपर्स के फॉर्म में बनने से फिर से लिक्विड में चला गया, फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। इवेपोरेशन से फिर कंडेंसेशन यहां पर आया, फिर से लिक्विड हो गया कि एक्सर्ट हुआ, कि टकराया। जब ढक्कन से टकराया वो मॉलिक्यूल लिक्विड का, तो वहां गैस के फॉर्म में फिर से लिक्विड में चला गया। तो ये इसलिए क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये की डेफिनेशन वाइपर प्रेशर की, कि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उसको जब हीट देते हैं तो वाइपर्स निकलते हैं। एक हम उसको कंटेनर को ढक्कन देते हैं, उस ढक्कन पर जो वाइपर्स प्रेशर लगता है, उस प्रेशर में फिर गैस से जो मॉलिक्यूल थे, गैस से फिर से जब उसको ढक्कन आता है, गैस नहीं निकलता बाहर, तो फिर से वो क्या होता है, फिर से वो लिक्विड के फॉर्म में चला जाता है, कि कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है। कि ये होता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इज इक्वल इज कॉल्ड वाइपर प्रेशर। तो उनके बाद कुछ ये भी फैक्टर्स है इसमें कि वाइपर प्रेशर जिस पर डिपेंड होता है, कि वाइपर प्रेशर क्या होता है, डिपेंड होता है। वो भी कुछ फैक्टर्स है, वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं कि वो जो है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाइपर प्रेशर के। ये बहुत आसान है, ये बात आपको समझना कि बेटा ये बहुत आसान है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको हम बताने आ चुके हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर है उसमें आपको बता दिया है, लेकिन एक लेक्चर है जो हमने कंप्लीट इंटरमॉलिक्यूलर का दिया है, तो उसको भी देखना। तो इस लेक्चर में उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, समझ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो अपने आप में लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसलिए ये वाइपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उनके बाद
टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मैंने आपको बताया कि जब हम इसको कंटेनर की टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से क्या होगा, तो यहां पर इसके जो मॉलिक्यूल होंगे फिर से चलने लगेंगे, फिर से क्या होगा, वाइपर्स के फॉर्म में इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बहुत आसान है। तो ये इस पर डिपेंड करता है फैक्टर्स वाइपर प्रेशर पे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जो वाइपर प्रेशर होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने ये भी आपको बताया कि लिक्विड से आपको बताने आ चुके हैं कंडेंसेशन और एवापोरेशन, एवापोरेशन से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से एवापोरेशन, कि ये क्या होते हैं, वाइपर प्रेशर इक्वल होते हैं कि लिक्विड से चला गया गैस में, गैस से फिर में आया लिक्विड से, लिक्विड से गैस में, ऐसे प्रोसेस हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा है वाइपर प्रेशर। तो आज ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।